दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा खतरनाक भूत स्टेशन का। भूत की कहानी बताने जा रहे हैं हम। 1985 में इंग्लैंड के ब्लैक हॉर्स रेलवे स्टेशन पर अचानक अपने खौफनाक इरादे से आ गया और रेलवे स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों के पीछे पड़ गया। स्टेशन पर मौजूद यात्रीगण मारे डर के इधर उधर भागने लगे। उस खतरनाक भूत को देखकर लोग भागने चिल्लाने लगे। कुछ यात्री तो डर कर बेहोश भी हो गए। यह वह समय था जब क्लोज सर्किट टीवी नया नया सार्वजनिक उपयोग के लिए आरंभ हुआ था। एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से पैसेंजर को आवश्यक सूचनाएं और मनोरंजन कार्यक्रम दिखाए जाते थे, जिसके कारण क्लोज सर्किट टीवी एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर आने वाले यात्रियों का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया था। वही ट्रेन आने की प्रतीक्षा के दौरान मनोरंजन कार्यक्रम का आनंद उठाते थे। यात्रियों को सार्वजनिक स्थलों पर लगा सीसीटीवी बहुत अच्छा लगने लगा था। बड़ी स्क्रीन पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखना लोगों को पसंद आता था। लेकिन एक दिन ब्लैक हॉर्स स्टेशन पर लोगों ने सीसीटीवी की स्क्रीन पर जो कुछ देखा, उनके होश ही उड़ गए। ये बात 1985 के इंग्लैंड के ब्लैक हॉर्स स्टेशन पर रोज की तरह यात्रियों का आगमन था। वहाँ लगभग 2 से 3 बजे के बीच का समय था, रात का। वेटिंग रूम में बैठे कुछ यात्री अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके सामने दीवार पर लगी क्लोज सर्किट टीवी चल रही थी। टीवी पर अपने ट्रेन के प्रतीक्षा जाती मशहूर पॉप सिंगर टॉम जोन्स का सॉन्ग देख रहे थे। लोग बड़ी दिलचस्पी से अपने गायक का सॉन्ग देख रहे थे, मस्ती में झूम रहे थे। उस दिन अचानक जो कुछ हुआ बहुत खौफनाक था। वेटिंग रूम में उपस्थित यात्रियों ने देखा कि क्लोज सर्किट टीवी स्क्रीन पर गाते गाते फेमस सिंगर टॉम जोन्स का चेहरा गायब हो गया। उनके स्थान पर एक डरावना चेहरा नजर आने लगा। उसे बड़े से चेहरे पर बाल थे। वह देखने में बड़ा खूंखार लग रहा था। उसकी गोल गोल लाल लाल आंखें, बाहर की ओर निकली हुई नुकीले दांत और बड़े बड़े कान थे। जिस किसी ने टीवी स्क्रीन पर एक खतरनाक भूत देखा, उसकी चीख निकल गई। उस सर्किट टीवी को संचालित कर कर्मचारियों को भी समझ नहीं आ रहा था अचानक उनकी टीवी स्क्रीन पर यह डरावना चेहरा कैसे नजर आने लगा, जबकि उन्होंने कोई हॉरर मूवी नहीं चलाई थी। आश्चर्य की बात यह थी कि रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी ब्रॉडकास्टर सेंटर से इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करने पर भी वह खतरनाक भूत स्क्रीन पर नजर आ रहा था। उस स्टेशन से ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारी, सभी यात्रीगण इधर उधर भागने लगे। उस खतरनाक भूत की डरावनी आवाज़ पूरे रेलवे स्टेशन पर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था खतरनाक भूत ने पूरे रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया हो। खतरनाक भूत का साया पूरे रेलवे स्टेशन पर किसी डरावनी काली परछाई की तरह फैल गया। कुछ लोगों का कहना है कि उस रात ऐसा लग रहा था कि जैसे भूतों की टोली ने रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया हो। स्टेशन के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप हिलते हुए नजर आ रहे थे। एक लेडी जो उस समय वॉशरूम में थी, उसके मिरर में भी एक डरावना भूत नजर आने लगा। वह लेडी चीखती हुई वॉशरूम से बाहर भागी, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह लेडी अपना पूरा जोर लगाकर बाथरूम के दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। इसके बाद वह लेडी डर के मारे दरवाज़ा पीटने लगी, क्योंकि उस वॉशरूम में चारों ओर खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। वॉशरूम में वह अकेली लेडी जोरों से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ वॉशरूम के बाहर नहीं जा पा रही थी। तभी उसे लगा किसी इतना बड़ा सा हाथ कंधे पर रखा। अब वह लेडी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने लगी। उस लेडी की आवाज़ बाहर कुछ यात्री ने सुनी। उन्होंने वॉशरूम के बंद दरवाजे को बहुत ताकत लगाकर खींचा। वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया। लोगों ने देखा कि एक लेडी बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी पड़ी है। उस रात उस खतरनाक भूत ने रेलवे स्टेशन का सारा दृश्य दिल दहला देने वाला बना दिया। देर बाद एक ट्रेन उस रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। तब उस स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन वहाँ मौजूद सारे यात्री चढ़ गए। इनमें से कई भी यात्री थे जिन्हें ट्रेन नहीं पकड़नी थी, वो भी चढ़ गए अपनी जान बचाने के लिए। उस खतरनाक भूत से छुटकारा पाने के लिए गधे ट्रेन में सवार हो गए। बाद में उन्होंने जब स्टेशन पर अचानक हमला करने वाले भूत की कहानी लोगों को सुनाई तो लोग आश्चर्य में रह गए। कुछ लोगों का कहना था कि यह ब्लैक हॉर्स स्टेशन के निकट वाली रेलवे लाइन का खतरनाक भूत था, जो आती जाती ट्रेनों को अक्सर सवार हो जाता और यात्रियों को परेशान करता है। न जाने इस खतरनाक भूत को यात्रियों से क्या दुश्मनी थी, क्यों वो उधर आया। उत्तराखंड का एक भूतिया स्कूल, जहाँ रात 12 बजे के बाद पढ़ाई शुरू होती है। लगभग
60-65 साल पुराना किस्सा है। एक दिन श्वेत केतु नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दुकान बंद करके देर रात घर लौट रहे थे कि अचानक उन्होंने बस्ती के निकट एक स्थान पर लाइट जलती हुई नजर आई। श्वेत केतु नाम के उस व्यक्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने उस बस्ती में उस स्थान पर कभी लाइट जलती हुई नहीं देखी थी। दरअसल वास्तविकता ये थी कि उस स्थान पर अब तक सरकार द्वारा विद्युत व्यवस्था पहुंची ही नहीं थी। न बिजली के खंभे लगे थे, न इलेक्ट्रिक के तार वहां तक पहुंचे थे। श्वेत केतु व्यक्ति के नाम के उस व्यक्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक ही दिन में इस बस्ती से दूर उस स्थान पर लाइट की व्यवस्था कैसे हो गई? उन्हें कौतूहल हो गया, इतनी रात उस स्थान पर कैसी आवाज़ें आ रही हैं। दबे पांव श्वेत केतु स्थान की ओर बढ़ने लगे जिस ओर से आवाज़ आ रही थी। श्वेत केतु ने सोचा कहीं चोर डाकू तो नहीं जो अपने साथ लाइट वगैरह लाए हों और बस्ती को लूटने का प्लान बना रहे हों। श्वेत केतु नाम के व्यक्ति धीरे धीरे उस खंडहर बने भवन तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो कुछ देखा वह बहुत रहस्यमय था। उस पुराने खंडहर हो चुके पुराने जर्जर भवन में कुछ लोग पढ़ते और कुछ लोग पढ़ाते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल चल रहा हो, लेकिन वहाँ पढ़ने और पढ़ाते हुए दिखने वाले लोग बेहद और डरावने लग रहे थे। क्षीण काया वाले थे इंसान दिख रहे थे। उन लोगों की आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही थी। वे आपस में चीखते और चिल्लाते हुए पढ़ते और पढ़ाते नजर आ रहे थे। श्वेत केतु ने समझ लिया कि जिन आत्मा और भूत व प्रेत की किस्से वे सुना करते थे आज उन भूत प्रेतों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। श्वेत केतु नाम के वे व्यक्ति वह डरावना दृश्य देखकर दिसंबर की ठंड में भी पसीने पसीने हो रहे थे। उन्होंने किसी तरह अपने अंदर से निकलती हुई चीख को रोका और उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। वह वहां से लगातार 2 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। उसके बाद चैन की सांस ली। श्वेत केतु जब अपने घर पहुंचे तो रात के 2:30 बज रहे थे। जब उनकी आंखों में नींद कहाँ थी, भूत प्रेत के स्कूल का पूरा नज़ारा उनकी आंखों के सामने नाच रहा था। लेकिन यह बात उन्होंने रात के समय किसी को नहीं बताई। उन्होंने उचित नहीं समझा। किसी तरह करवटें बदलते उन्होंने अपनी रात काटी। सुबह के समय श्वेत केतु अपने पिता को बस्ती के बाहर भूतों की पूरी कहानी सुनाई। उनके पिता ने जो कहानी सुनाई वो भी अधिक चौंकाने वाली थी। श्वेत केतु ने बताया कि वर्ष 1952 में समाज सेवक राघवन ने छोटे बच्चों के स्कूल को बनाने के लिए चंदा एकत्र बस्ती से बाहर छोटा सा भवन बनवाया ताकि बस्ती के छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी व्यवस्था हो जाए। राघवन यह सपना साकार हो गया। लोगों के आर्थिक सहयोग से स्कूल बनकर तैयार हो गया। पढ़ाई लिखाई भी शुरू हुई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत दर्दनाक था। श्वेत केतु के पिताजी ने बताया, मुझे याद है उस दिन स्कूल का वार्षिक उत्सव था। स्कूल के सारे स्टाफ और छात्र छात्राएं एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। दोपहर 12 बजे के लगभग तीव्र गति का भूकंप आ गया और दुर्भाग्यवश स्कूल की छत नीचे आ गिरी, जिसके कारण स्कूल के कई अध्यापक कर्मचारी बच्चे स्कूल की छत के नीचे दबकर मर गए। यह दर्दनाक दृश्य बहुत भयानक था। लगभग 10 की संख्या में बच्चे मर गए, कुछ घायल भी हुए। इसके बाद स्कूल की छत को रिपेयर कराया गया। कुछ दिनों बाद उस विद्यालय में पढ़ाई लिखाई फिर हो गई। लेकिन भूकंप की दुर्घटना के कारण होने वाली अकाल मौतों के बाद विद्यालय में अनहोनी घटनाएं शुरू हो गई। एक बार स्कूल में एक बच्चा लंच कर रहा था। उस समय वह क्लास में अकेला ही था। छोटी क्लास में पढ़ने वाले उस बच्चे को ऐसे लगा अचानक किसी ने उसका लंच उठाकर उसके सर पर दे मारा। इससे उसके सिर पर गहरी चोट आ गई। दर्द से चीखते उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह एक दिन स्कूल में अध्यापक अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे। उन्हें लगा कि उसकी क्लास में कोई घुसा उसके कंधे पर सवार हो गया। बाद में उन अध्यापक की कान पकड़कर खींचने लगा। मास्टर साहब दर्द के मारे कराने लगे। ऐसी तमाम घटनाओं के कारण स्कूल में लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना बंद कर दिया। लोगों को विश्वास हो गया था कि भूकंप के कारण छेद गिनती से मरने वाले की आत्माएं भूत बनकर स्कूल में रहने लगी, जो लोगों को आघात पहुंचा रही है। धीरे धीरे उत्तराखंड का भूतिया स्कूल खंडहर में बदल गया। अब उस स्थान के लोगों का अपेक्षित एरिया बन गया। लोग वहाँ से जाने से डरने लगे। इस घटना के बाद लोग भूतिया स्कूल से और अधिक डरने लगे। लोगों ने इस भूतिया स्कूल के आसपास की सड़क से भी आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि बस्ती और आसपास सभी लोगों को पता लग गया था कि स्कूल पर आत्माओं ने अपना डेरा डाल दिया है। अब किसी को भी अपनी जान गंवानी हो जो उधर जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।